नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कॉर्पोरेट सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, अलग अलग नोटिफिकेशंस, जजमेंट, सर्कुलर्स और पॉलिसीज वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं। मगर कॉर्पोरेट सोसाइटीज के अंदर जो एप्लीकेबल है महाराष्ट्र कॉर्पोरेट सोसाइटीज एक्ट 1960, महाराष्ट्र कॉर्पोरेट सोसाइटीज रूल 1961 और जो मॉडल बायलॉज है या हाउसिंग मैनुअल है उसके अंदर बार बार हम कुछ एक टर्म देखने की कोशिश, जैसे हम उसे जानने की कोशिश करते रहते हैं, वो बार बार वो टर्म्स हमारे सामने आते रहते हैं। फ्लैग से रिलेटेड वो सारी चीजें जो रहते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात होती है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल की बात होती है। और इन्हीं चीजों के बारे में जब हम कंफ्यूज होते हैं तो ये जानना जरूरी हो जाता है, एसेंशियल हो जाता है कि एक्चुअली इनके मीनिंग्स क्या है। क्योंकि सब चीज हमको सेम शायद लगते रहते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि हमने फ्लैट तो खरीद लिया और नेक्स्ट डे जाके या 2 दिन बाद जाके हम पहुंच गए सोसाइटी ऑफिस में और अपना शेयर सर्टिफिकेट वगैरह मांगना शुरू कर देते हैं। तो साहब ऐसा नहीं होता है। तो इससे पहले थोड़ा सा बेसिक हम समझेंगे, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या है। और जब तक ऐसी चीजों को नहीं समझेंगे तो तब तक आप कंफ्यूजन में रहोगे। तो ये बेसिक आज समझने की हम ट्राई करेंगे। तो आज का टॉपिक इसीलिए ट्रांसफर ऑफ टाइटल, राइट्स, इंटरेस्ट एंड शेयर्स ऑफ द फ्लैट इन ए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इनके बेसिक मीनिंग्स क्या है, इनके थोड़ा सा आइडिया हम लेंगे। तो जहां पे हम ट्रांसफर ऑफ टाइटल की बात कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात कर रहे हैं। मतलब वहां उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका अधिकार, उस फ्लैट के ऊपर आपका अधिकार, जब आपने एग्रीमेंट फॉर सेल कर दिया, आपने रजिस्टर्ड सेल डीड कर दिया, आपने सारा पैसे वैसे भर दिए, स्टैम्प ड्यूटी भर दिए, सब कुछ कर लिया, तो वो जो घर है उस सोसाइटी के अंदर उसका टाइटल ओनली, उस घर का टाइटल, उस घर का अधिकार, मतलब वो आपने खरीदा। अभी आप सोसाइटी के मेंबर नहीं बने हो तो लीगल ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द फिजिकल अपार्टमेंट, ठीक है, फिजिकली वो जो भी वो रूम है, वो फ्लैट है, वो अपार्टमेंट है, उसका रजिस्टर्ड सेल डीड करने के बाद या गिफ्ट डीड करने के बाद आपका वो आपके नाम पे हो गया, वो प्रीमाइसेस आपके नाम पे हुआ है। अभी आप सोसाइटी के मेंबर नहीं बने हो। अब ट्रांसफर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट की जब बात करें, मतलब ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप की बात हो रही है। मतलब अभी सोसाइटी के मेंबरशिप की बात हो रही है। आपने फ्लैट तो खरीद लिया है मगर आप सोसाइटी के मेंबर नहीं बने हो। अब जब शेयर आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, मेंबरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर होगा, तो आप सोसाइटी के मेंबर बनोगे। तो एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इश्यूज शेयर सर्टिफिकेट। मान लेते हैं अगर आपका 10 शेयर है और हर शेयर की वैल्यू 50 है, तो 500 रुपए का आपने जैसे भर दिया, 100 रुपए का आपने एंट्रेंस फीस भर दिया और ट्रांसफर प्रीमियम मान लेते हैं 25,000 रुपए का मैक्सिमम आपने भर लिया, जो भी ट्रांसफर चार्जेस है। तो ये मिला के आपके टोटल 25,600 रुपए हो गए। तो अभी आप सोसाइटी के और बाकी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने सबमिट कर दिया, तो अभी आप सोसाइटी के मेंबर बन जाओगे। आपके नाम पे मेंबरशिप ट्रांसफर होगी और आपका नाम आई रजिस्टर में, जे रजिस्टर में, शेयर सर्टिफिकेट में चढ़ सकता है। जो एसोसिएट मेंबर है मगर जो जॉइंट मेंबर नहीं है, उसका नाम या उसकी कोई भी राइट्स नहीं है, उसके कोई भी शेयर्स नहीं है। नाम हालांकि उसका एसोसिएट मेंबरशिप में आ सकता है मगर राइट्स नहीं आएंगे। काफी सारी चीजों के लिए प्रॉपर्टी में राइट्स उसके नहीं आएंगे। सो द शेयर होल्डर, द मेंबर ऑफ द सोसाइटी नॉट नेसेसरीली ओन द फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, हो सकता है। जहां पर मेंबरशिप की बात, देखिए दोनों चीज कंप्लीट होना है। एक तो आपका सेल डीड, रजिस्टर्ड सेल डीड कंप्लीट होना है, और दूसरा ये आपके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट जब इश्यू हो रहा है उससे पहले जैसे सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी का मीटिंग बैठेगा, उसके बाद जनरल बॉडी में उसके अप्रूवल होगा, उसके बाद आपके शेयर्स की आपने वैल्यू भर दिया है, बाकी सब चीजें आपने भर दिया, एंट्रेंस फीस वगैरह भर दिया, ट्रांसफर प्रीमियम वगैरह भर दिया है, उसके बाद आपके नाम पे मेंबरशिप ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है, पासिंग ऑफ ऑल द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द फ्लैट एंड प्रोपोर्शनेट शेयर in the land of the building of the society. This includes the right to participate in the affairs of the society. ठीक है, जब ये इंटरेस्ट की बात हो रही है, मतलब पोजेशन, मतलब वो फ्री पोजेशन ऑफ द हाउस भी आप लोगे। वहां के अंदर में जो भी चीजें थे, जो भी लाइबिलिटीज भी थे, ठीक है, सोसाइटी के ड्यूज वगैरह पहले से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ड्यूज क्लियर नहीं है, वो लाइबिलिटी भी आपकी है, वो इंटरेस्ट भी आपका ही है, मेंटेनेंस वगैरह आपको क्लियर करना चाहिए, तभी बेसिकली जितनी भी ये सारी चीजें ट्रांसफर होती है। और एक हैंडिंग ओवर टेक ओवर पोजेशन नोट भी होता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब भी कोई फ्लैट खरीदते हो, फ्लैट बेचते हो, तो वो भी एसेंशियल है। दोनों, जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है, दोनों का सिग्नेचर करना।
ट्रांसफर ऑफ राइट्स की ऑक्यूपेंसी की बात हो रही है। राइट टू ऑक्यूपाई द फ्लैट, यूज द कॉमन एरियाज एंड वोटिंग राइट्स इन द सोसाइटी विच आर ट्रांसफर्ड अलोंग विद द शेयर्स। जब आपके नाम पे ट्रांसफर हो गए, मेंबरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर हो गए, तो आप जनरल बॉडी मीटिंग भी अटेंड कर सकते हो, सोसाइटी के इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हो, और सोसाइटी के जितने भी बिजनेस ऑफ दी सोसाइटी और अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, चाहे वो जनरल बॉडी मीटिंग एजीएम हो, एसडीएम हो, या कोई और दूसरा हो, या किसी को प्रपोज करना हो, किसी को सेकेंड करना हो, या किसी को रेकमेंड करना हो इलेक्शन के लिए, या इलेक्शन में खुद खड़ा होना हो, सारी चीजों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये आज हमने बेसिक समझने की कोशिश की कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात क्या है, ट्रांसफर ऑफ राइट्स और ऑक्यूपेंसी की बात क्या है। एक तो हो कि ऑक्यूपाई करना, और हो सकता है वो आपके नाम पे नहीं है, आप रह रहे हो मगर आपके नाम पे शेयर्स ट्रांसफर नहीं हुए। शेयर्स आपके नाम पे ट्रांसफर हो गए, ठीक है, मेंबरशिप आपके नाम पे हो गई है, मगर ऐसा तो होगा नहीं, मगर फिर भी आपकी फ्लैट के जो रिकॉर्ड्स वगैरह है वो पूरा हो गया है, रजिस्टर्ड, आपने सेल डीड वगैरह कर लिया है। तो तीसरी केस में ऑक्यूपेंसी जैसा आपको मिला नहीं है, दोनों आपकी मेंबरशिप भी हो गई है और आपकी फ्लैट का रजिस्टर्ड सेल डीड भी हो गया है, मगर ऑक्यूपेंसी अभी तक आपको मिला नहीं है। तो इसका मतलब है आपको राइट्स सारी चीजों का चाहिए, इंटरेस्ट का भी चाहिए मतलब ऑक्यूपेंसी का भी चाहिए, राइट्स का भी चाहिए मतलब सोसाइटी के सारे अफेयर्स ऑफ दी सोसाइटी में आपको पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, इंटरेस्ट मतलब पोजीशन भी आप वहां पे ले सकते हो, और शेयर सर्टिफिकेट मेंबरशिप में आपका ट्रांसफर होना चाहिए, और सोसाइटी के उस फ्लैट का टाइटल भी आपके नाम पे ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर होना चाहिए। जब ये चारों हो जाएगा तो आप मान लीजिए फ्लैट भी आपका है, प्रॉपर्टी आपका है, सारे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और आप सोसाइटी के मेंबर हो, और वो सब कुछ कर सकते हो जो जैसे सोसाइटी के बाकी सारे मेंबर्स या मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट रूल्स एंड बायलॉज। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स के अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।